प्रिय भक्तों, आप सभी को राधे संसार परिवार के ओर से जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज हम आप सभी को जुलाई माह की दूसरी एकादशी, जिसको आप सभी लोग पद्मिनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं, उसकी संपूर्ण जानकारी, जैसे व्रत किस प्रकार करते हैं, व्रत के दौरान कौन से मंत्रों का जाप करें एवं पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा आदि समस्त जानकारी आपको ऐसी वीडियो के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास किया है। और अगर आप इससे पहले निकली एकादशी कामिका एकादशी की भी समस्त जानकारी चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अब श्री राधा रानी का नाम लेकर शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। प्रिय भक्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल राधे संसार पर। और अगर आपको आगे भी इसी प्रकार से वर्ष में आने वाले हर त्योहार की तिथियां, हमारे सबसे पवित्र धर्म सनातनी धर्म हिंदू धर्म से संबंधित हर प्रकार की जानकारी लेते रहना है, तो हमारे चैनल राधे संसार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। और अगर आप भी किसी अति आवश्यक विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पद्मिनी एकादशी एक ऐसी एकादशी व्रत है जो हर 3 साल में केवल एक बार आती है, जिसका कारण अधिक मास है, क्योंकि पुरुषोत्तम मास 3 वर्ष में एक बार आता है। इसीलिए यह एकादशी भी पूरे 3 वर्ष में एक ही बार आती है। और अगर आप अधिक मास के बारे में भी समस्त जानकारी लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पद्मिनी एकादशी एक हिंदू व्रत है जो कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा के लिए समर्पित है। इस व्रत को करने से भक्तों को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और वे मोक्ष प्राप्त करते हैं। पद्मिनी एकादशी का व्रत करने से पहले भक्तों को भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। वे भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति को अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। पूजन के बाद भक्तों को भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को प्रसाद चढ़ाना चाहिए। प्रसाद में फल, फूल, मिठाई और तुलसी का पत्ता शामिल होना चाहिए। भक्तों को पद्मिनी एकादशी के दिन उपवास करना चाहिए। वे दिन भर पानी भी नहीं पी सकते हैं। शाम को भक्तों को भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की आरती करना चाहिए। आरती के बाद भक्तों को भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की कथा सुननी चाहिए। पद्मिनी एकादशी का व्रत करने से भक्तों को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और वे मोक्ष प्राप्त करते हैं। पद्मिनी एकादशी का व्रत करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। व्रत करने से पहले भक्तों को अपने मन को शुद्ध करना चाहिए। वे किसी भी प्रकार के पाप या नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। व्रत के दिन भक्तों को भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करनी चाहिए। व्रत के दिन भक्तों को किसी भी प्रकार का झूठ, चोरी या हिंसा नहीं करनी चाहिए। व्रत के दिन भक्तों को किसी भी प्रकार के मांस या मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत के दिन भक्तों को किसी भी प्रकार का क्रोध या घृणा नहीं करना चाहिए। पद्मिनी एकादशी का व्रत एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। यह व्रत करने से भक्तों को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और वे मोक्ष प्राप्त करते हैं। वे धन, समृद्धि और सुख शांति प्राप्त करते हैं। अगर आप इस दिन मंत्र जाप का भी महत्व मानते हैं तो इस व्रत के दौरान जिन मंत्रों का जाप आपके लिए फलदायी होगा वो सभी कुछ इस प्रकार है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो हरिहरे, ओम नमो विष्णुराय, ओम नमो लक्ष्मी नारायणाय, ओम नमो पद्मनारायणाय, ओम नमो जनार्दनाय, ओम नमो कृष्णाय, ओम नमो गोविंदाय, ओम नमो मुरारे। इन मंत्रों का जाप करने से भक्तों को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और वे मोक्ष प्राप्त करते हैं। वे धन, समृद्धि और सुख शांति प्राप्त करते हैं।
पद्मिनी एकादशी के मंत्रों का जाप करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। जाप करते समय मन को शुद्ध रखें। जाप करते समय किसी भी प्रकार के पाप या नकारात्मक विचारों से दूर रहें। जाप करते समय भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करें। जाप करते समय किसी भी प्रकार के झूठ, चोरी या हिंसा नहीं करें। जाप करते समय किसी भी प्रकार के मांस या मदिरा का सेवन नहीं करें। जाप करते समय किसी भी प्रकार के क्रोध या घृणा नहीं करें। पद्मिनी एकादशी के मंत्रों का जाप एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। यह एकादशी करने के लिए दशमी के दिन व्रत का आरंभ करके कांसे के पात्र में जौ चावल आदि का भोजन करें तथा नमक न खाएं। भूमि पर सोएं और ब्रह्मचर्य व्रत का विधिवत पालन करें। एकादशी के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में शौच आदि से निवृत्त होकर दंतधावन करें और जल के 12 कुल्ले करके पूर्ण शुद्ध हो जाएं। सूर्य उदय होने के पूर्व उत्तम तीर्थ में स्नान करने जाएं। इसमें गोबर, मिट्टी, तिल तथा कुशा व आंवले के चूर्ण से विधिपूर्वक स्नान करें। श्वेत वस्त्र धारण करके ही भगवान विष्णु के मंदिर जाकर पूजा अर्चना करें। और अब आप सभी इस पवित्र पावन व्रत की कथा का आपको श्रवण करवाते हैं। तो इस व्रत की कथा कुछ इस प्रकार है। पूर्व काल में त्रेयायुग में है नामक राजा के वंश में कृतवीर्य नाम का राजा महिष्मतीपुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थीं, परंतु उनमें से किसी को भी पुत्र नहीं था जो कि उनके राज्यभार को संभाल सके। देवता, पितृ, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफी प्रयत्न किए, लेकिन सब असफल रहे। तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। महाराज के साथ उनकी परम प्रिय रानी, जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या थीं, राजा के साथ वन में जाने को तैयार हो गई। दोनों अपने मंत्री को राज्यभार सौंपकर राजसी वेश त्याग कर और सामान्य वेश धारण कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने चले गए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। तब पतिव्रता रानी कमल नयनी पद्मिनी से अनुसूया ने कहा, 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण पुरुषोत्तम मास होता है, जो 32 मास पश्चात आता है। उसमें द्वादशीयुक्त पद्मिनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। इस व्रत के करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें शीघ्र ही पुत्र देंगे। रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत किया। वह एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण करती। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसी के प्रभाव से पद्मिनी के घर कार्तवीर्य उत्पन्न हुए, जो बलवान थे और उनके समान तीनों लोकों में कोई बलवान नहीं था। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उनको जीतने का सामर्थ्य किसी में भी नहीं था। सोहे नारद, जिन मनुष्यों ने मलमास शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत किया है, जो संपूर्ण कथा को पढ़ते या सुनते हैं, वे भी यश के भागी होकर विष्णुलोक को ही प्राप्त होते हैं। अगर आप इस पावन व्रत की कथा सुनने के बाद एकादशी एवं विष्णु भगवान की आरती का भी श्रवण करना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हम आशा करते हैं कि यह व्रत एवं व्रत कथा आप सभी के लिए 100 गुना फलदायी हो, और जो भी आपके मित्र या संबंधी भी इस व्रत का अनुसरण करते हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य करें एवं धर्म लाभ कमाए और वर्ष में आने वाली समस्त एकादशियों की जानकारी एवं कथा श्रवण करना चाहते हैं, तो हमारा चैनल राधे संसार सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाली सभी व्रतों की कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे। और आज की वीडियो लाइक व शेयर करना न भूले, और कमेंट सेक्शन में जय श्री राधे लिखकर अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखे।